ओगना में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे आए कोरी हम तोरे घर माँ। गीत गए बाबा बाजार गई माँ, अकेली हूँ घर माँ तू आ जगाई। ओ घर माँ जो अइबे तो हमें का खिलाइबे। गर्मा गरम हलवा और पूरी पकाई वे, नरम नरम हाथों से खा जवान माँ। वैसे नरम नरम हाथों से तो पिताजी खाते थे, क्या मस्त खाते थे पिताजी। अरे नंदू तेरे से कितनी बार कहना पड़ेगा, बावड़ी पूछ की तरह बीच मत कूदा कर। देख नहीं रहा मेरी लुगाई के मेरा रोमांच चल रहा था यार। हट तेरा। सॉरी प्लीज कंटिन्यू। मैं तेले ना भाते की जगह तेला माथा फोड़ दूंगा। फिर मत बोलना अले बाले। अरे अब तुझे क्या हो गया खबरी? अरे यार इतनी मस्त रोमांटिक स्टोरी चल रही थी, तेरे को कबाब में हड्डी बन के कूदना जरूरी था क्या? अरे खबरी, मैं हड्डी नहीं हड्डा हूँ, मेरे पिताजी का डड्डा हूँ। एक फटा हुआ चड्डा है तू। पुलिस वाला के नाम पे धब्बा है तू। अरे यार वाह, ये तो छाली छाइली बन गई यार। हड्डी हड्डा, कद्दी कद्दा, चद्दी चद्दा। मजा आ गया यार, मजा आ गया। नंदू, यस सर। अरे इन दोनों से बेइज्जती करा के पेट भर गया हो तो कुछ हमारे बारे में भी सोच लो। अरे साहब जी इसमें सोचने वाली क्या बात, आप इजाजत दो तो हम आपकी भी इज्जत के तोते उड़ा देंगे। अच्छी चिंता करिए आपने। अरे खड़क सिंह, हमारा मतलब वो नहीं था। अत्ता तो अब समझ में आया, तुम अपने पितवाले पे मोल बुलवाना चाहते हो। अरे नहीं बेवकूफ, हमें बहुत जोरों से भूख लगी है। एक काम करो, हमारे लिए छगन हलवाई से 2 दर्जन समोसे और एक कड़क चाय लेकर आओ, जाओ। अरे सर, छगन हलवाई की दुकान तो 3 मई तक बंद है। हैं? वो क्यों भला? अरे सर, पूरे राज्य में 3 मई तक का लॉकडाउन लगा हुआ है। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। पर हम क्या करें, हमें तो बहुत जोरों से भूख लगी है। अब हम क्या खाएंगे? खड़क सिंह कुछ करो खड़क सिंह। अरे साहब जी फिलहाल तो मेरे पास ये लठ है, आप कहो तो खिला दूं। हाल आज सुबह तो थांदे के तेल से लत की मालिश करिए, एकदम लगल के लगाया थांदे का तेल। पागल आदमी। वैसे सांडे की तेल की मालिश तो पिताजी करते थे। वो तो तुम्हें देखते ही मेरा चल रहा है, बावड़ी पूछ। राम राम थानेदार साहब। राम राम उग्रसेन जी, कहो कैसे आना हुआ? साहब मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। क्या रिपोर्ट लिखवानी है? किसके खिलाफ? हमारे बेटा के खिलाफ। उग्रसेन जी, पहले रोना बंद कीजिए और साफ साफ बताइए क्या बात है। मारो बेटो मने मार बचावे है, मने ही नहीं मारी बेटा ने भी मार बचावे है। नंदो, यस सर। घर कर ला इनके बेटे को। ओके सर। साहब की जरूरत को नहीं, वो तो अठे ही है। यहाँ? हाँ साहब। कहाँ? Hello everybody, I'm here. Yo. तेरा बाप तेरे सामने रो रहा, तुझे शर्म नहीं आती? अरे सर, ये तो इनका रूस का ड्रामा है। माइंड योर लैंग्वेज, ये बाप है तेरा। सॉरी सर। उग्रसेन जी, पूरी बात खुलकर बताइए। साहब थाने तो पता है, इस समय कोरोना पूरा देश में हाहाकार मचा रखो है। रोजीना अखबार में टीवी में दिखा रहा है, लोग रोजीना लाखों मर जाए, लाखों। बात तो सही है साहब, माँ का राज्य का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री जी सबने हाथ जोड़ विनती कर रहा है कि ई काल के मायने फालतू घरों से बाहर मत न निकलो, मास्क लगाओ, एक दूसरा से दूरी बना रखो। एकदम सही बात है। साहब मारो नालायक बेटो बेफालतू घर से बाहर निकला है बिना मास्क लगाया, मोटरसाइकिल के ऊपर यार दोस्तों के साथ घूमते फिर रहे है, खुद की जान तो खतरा में डाल ही रहे हो, साथ ही पूरा परिवार की जान न भी खतरा में डाल रहे हो साहब, खतरा में। अरे सर, मेरे पिताजी यूं ही डर रहे हैं। ये कोरोना सब फालतू की हवाबाजी है, और वैसे भी मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, मुझे कोरोना से कोई खतरा नहीं। तू तो शक्तिमान है, पर तेरा बाप शक्तिमान नहीं है। तेरे संपर्क में आने वाला कोई भी इंसान शक्तिमान नहीं है। खुद के बारे में नहीं तो कम से कम इन लोगों के बारे में सोच। अरे साहब जी, ये लातों के भूत बातों से मारने वाले नहीं है। जब तक इनके पिछवाड़े पे 2-4 लट नहीं पड़ेंगे ना, इनके भेजे के भरपूर का ट्रैफिक क्लियर नहीं होगा। शांत गदाधारी भीम शांत, हर समस्या का हल लठ नहीं होता,
कंट्रोल कंट्रोल। अरे कंट्रोल ही तो नहीं होता साहब जी, मरते ऐसे लापरवाह लोगों को देख कर मेरा खून खौल उठता है। बीच में दखल देने के लिए माफी चाहूंगा सर। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हैं? तुम कौन हो? क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? अरे अपने दीदे के ढक्कन खोल के देख, मैं हर्ष कुंडारा, वही रोंग नंबर वाला। अच्छा अच्छा, गुड गुड। कहो क्या कहना चाहते हो? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस जैसे महाशक्तिशाली देश भी कोरोना जैसी महामारी के सामने आज अपने घुटने टेक चुके हैं। ये सभी देश चिकित्सा और टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे बहुत आगे हैं, फिर भी ये अपने देश के लोगों को नहीं बचा पाए। पूरा विश्व इस महामारी की वजह से खौफ में है और इसके ठीक विपरीत हमारे देश में आज भी इस महामारी को कई लोग मजाक में ले रहे हैं। बिना मास्क के सड़कों पर बेखौफ घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे। इन लोगों को यह सब मजाक लग रहा है। सर, इन लोगों से मैं एक बार एक निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ एक बार कोरोना वार्ड का चक्कर लगा के आए और जाके देखें कि लोग इस महामारी से कैसे जूझ रहे हैं, और साथ ही इस महामारी की वजह से जो लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, एक बार जाके उनके घर वालों से मिले, उन पर क्या बीत रही है, वो किस दशा में। मेरा दावा है कि आपको इस महामारी की गंभीरता समझ में आ जाएगी। मास्क लगाओ या न लगाओ आपकी मर्जी है साहब, पर एक बात जरूर ध्यान रखना, सरकार के लिए आप सिर्फ एक आंकड़ा है और अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया। सेफ रहें, घर पे रहें। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, आप में से कई ज्ञानी लोगों को ये लग रहा होगा कि ये बंदा खुद तो मास्क नहीं लगा रखा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, पिछले कई दिनों से जब से लॉकडाउन लगा है मैं अपने घर में ही हूं और घर से कभी भी बाहर नहीं निकला। बात में पॉइंट तो है। सॉरी सर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जाने अनजाने में मैं अपने परिवार के जीवन को भी खतरे में डाल रहा था। आई एम रियली सॉरी। शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। आज से मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं लॉकडाउन का पालन करूंगा, हमेशा मास्क लगाऊंगा और हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करूंगा। शाबाश बेटा, मने आज थारे ऊपर गर्व हो रहा है। जुग जियो, सदा सुखी रहो बेटा। और साहब, आप सब लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से आज हमारा बेटा की आंखें खुल गई। आप सबने धन्यवाद। अब बस करता हूँ, रुलाएगा क्या? प्यारे दोस्तों, इस महामारी में, इस वैश्विक महामारी में हम सभी को एक दूसरे से नहीं लड़ना है, इस कोरोना महामारी से लड़ना है, लेकिन अपने अपने गले में लेकर के। और इस बार तो मोदी जी ने भी कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए आप अपने दोस्तों को, अपने नज़दीकी लोगों को, पूरे देश को जागरूक करें। अरे खबरी, तुम मास्क लगाने वाली बात तो बोलना ही भूल गया। बे तो पागल आदमी, तू बोल दे, तेरे मुंह में जबान नहीं है क्या पागल आदमी? बोल। प्यारे दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मुंह पर मास्क भी लगाए। वैसे मास्क पिताजी भी लगाते थे। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि मेडिकल के कर्मचारी किस शिद्दत से काम कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। आपने भी देखा था कि सैनिटाइजर वाले भाई साहब अपने बीवी बच्चों को छोड़कर वो देश की सेवा में लगे हुए हैं। वो सैनिटाइजर कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार का वायरस ना आ सके, ना ही कोई इन्फेक्शन आ सके। और अभी आपने देखा था व्हील चेयर पे जो कि एक पेशेंट है, उसके पीछे बाढ़ हुए, जो कि बहुत ही अच्छे से देखभाल कर रहा था और उनको जांच की ओर ले जा रहा था। तो दोस्तों, ये सब हमारे देश में सेवादारी है। ये कोरोना महायोद्धा है और इनको सैल्यूट करें। 130 करोड़ वाली आबादी देश में, जहां आज चिकित्साओं का अभाव है, टेक्नोलॉजी का भी अभाव है, मेडिकल सुविधाओं का भी अभाव है, फिर भी हमारे देश में लापरवाही बरती जा रही है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप घर से बाहर ना जाएं। दोस्तों, इस बीमारी को मजाक में ना लें। हम सबको मिलकर कोरोना को हराना है और देश की तरक्की को आगे लेकर जाना है। देश सुरक्षित
तो हम सब सुरक्षित, देश सुरक्षित तो हम सब सुरक्षित। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय।